बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दे रखा है? द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन विच पासिस थ्रू द पॉइंट -3, 5 such that the portion of it between the axes is divided by the point in the ratio 5:3, reckoning from x axis। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है कि जो लाइन है वो पास कर रहा है। सॉल्यूशन देखो, गिवन लाइन, जो गिवन लाइन है वो क्या है? पासेस थ्रू द पॉइंट। किस पॉइंट से पास कर रहा है? -3, 5। ठीक है, मान लेते हैं लाइन को, हम मान लेते हैं ये mx + c के फॉर्मेट का है, तो y की जगह 5 डाल दिया और x की जगह हमने डाला -3 + c। तो यहाँ से c की वैल्यू क्या आ गई? 3m + 5। ये तो एक इक्वेशन हो गया। ठीक है, उसके बाद सच दैट द पोर्शन ऑफ इट बिटवीन द एक्सेस इज डिवाइडेड बाय द रेशियो 5:3। कहने का क्या मतलब है बच्चों कि ये जो एक्सेस के बीच में जो लाइन का पोर्शन है ना, वो किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है? 5:3 रेशियो में। तो ये जो लाइन हमें मिल रहा है y = mx + c, इसमें y = mx और c की जगह हमने क्या डाल दिया? 3m + 5। ठीक है, तो इसमें x इंटरसेप्ट निकालना है तो कैसे निकालेंगे? y को 0 पुट करेंगे, तो y को 0 पुट किया तो हमें x इंटरसेप्ट क्या मिल जाएगा? चलो इसको अभी c रखा 1 सेकेंड के लिए। तो y को 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा mx + c। तो x की वैल्यू क्या मिल गई? -c/m। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया? -c/m, 0। अगर हमें ये पॉइंट चाहिए, y इंटरसेप्ट चाहिए, तो क्या करेंगे? x को 0 पुट करेंगे, mx + c है ना, इसमें x को 0 पुट कर दो तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? c। तो ये क्या हो गया? 0, c। अब बोल रहा है कि जो एक पॉइंट है हमारा, इसमें a पॉइंट है, ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? ये जो a पॉइंट है ना -3, 5, ये इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 5:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो इसमें क्या करो? सेक्शन फार्मूला लगा दो। तो a पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? सेक्शन फार्मूला कैसे लगाएंगे? सेक्शन फार्मूला में हम लोग क्या करेंगे? 5 × 0 एंड -3 × -c/m, यही हो जाएगा ना। सेक्शन फार्मूला लगा दो, 5 को 0 से मल्टीप्लाई करो और 3 को माइनस, तो ये क्या हो जाएगा? -3c/m अपॉन क्या हो जाएगा? ये 5 + 3, ये तो x एक्सिस हो गया। y एक्सिस क्या करेंगे? 5 × c, तो 5c एंड 3 × 0 + 3 × 0 अपॉन क्या हो जाएगा? 5 + 3। ये a पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया और a पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या गिवन है? -3, 5। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया? a पॉइंट का कोऑर्डिनेट -3c/m/8 और यहाँ से क्या मिल गया? 5c/8, ऐसे मिल गया ना, और ये हो गया -3, 5। क्लियर है? तो यहाँ से क्या मिला हमें? -3c/8m और यहाँ से मिला 5c/8 = -3/5। तो अब दोनों के x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट को इक्वेट कर दो, -3c/8m, ये हो जाएगा -3 एंड 5c/8, ये हो जाएगा 5। तो बच्चे यहाँ से c की वैल्यू क्या हो गई? 8। यहाँ से c की वैल्यू 8 डालो, -3 × 8/8m = -3 -3 कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिल गया? 8m = 8। तो यहाँ से m की वैल्यू क्या मिल गई? 1। तो लाइन की इक्वेशन चाहिए थी। लाइन की इक्वेशन हमने क्या बोला था? y = mx + c। तो y = m का वैल्यू हमें 1 मिल गया x और c का वैल्यू 8 मिल गया, तो क्या मिल गया? y = x + 8, तो x - y + 8 = 0। ये इक्वेशन आ गया। तो देख लो, x - y + 8, x - y + 8, तो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है ना। तो यहाँ से हमें क्या मिला?
कि डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, डी हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है कि ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द पॉइंट 1,2, एक रे ऑफ लाइट है, इस पॉइंट से पास कर रहा है, इज रिफ्लेक्टेड एट द पॉइंट बी, बी पॉइंट पर रिफ्लेक्ट कर रहा ऑन द एक्स एक्सिस एंड देन पासिस थ्रू द पॉइंट 5,3, देन द इक्वेशन ऑफ ए बी की इक्वेशन चाहिए हमें। ठीक है, इसको देख लो। सबसे पहले फिगर देखो क्या है, ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द पॉइंट 1,2 इज रिफ्लेक्टेड एट द पॉइंट बी ऑन एक्स एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस है। ठीक है, एक रे ऑफ लाइट है जो पास कर रहा है किससे, ए पॉइंट से, इसका कोऑर्डिनेट क्या गिवन है 1,2, और एक्स एक्सिस पर आके रिफ्लेक्ट हो जा रहा है, और किस पॉइंट से पास कर रहा है, एट पॉइंट बी, बी पॉइंट पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो बी पॉइंट तो एक्स एक्सिस पर है, तो इसका कोऑर्डिनेट α,0, और जो रिफ्लेक्टेड रे है वो किस पॉइंट से पास कर रहा है, हमने अज्यूम कर लिया कि वो क्यू पॉइंट से पास कर रहा है, वो क्या है, ये 5,3 है। ठीक है, देन द इक्वेशन ऑफ ए बी, ये जो रिफ्लेक्टेड ये इंसिडेंट रे है ना, इसका हमें इक्वेशन चाहिए। उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे थोड़ा सा फिजिक्स यूज़ किया। ये अगर एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। अब तुम ये देखो, स्लोप ऑफ बी क्यू का स्लोप क्या हो जाएगा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा, और हम लोग क्या करेंगे 2 पॉइंट फॉर्म यूज़ करेंगे, तो 3 - 0/5 माइनस एल्फ़ा, तो 3/5 माइनस एल्फ़ा, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा हमें क्या मिला 3/5 माइनस एल्फ़ा, ये क्या मिल गया कॉट थीटा। अब इसके बाद हम लोग निकालते हैं स्लोप ऑफ ए बी का स्लोप निकालो, तो ए बी का स्लोप बच्चे क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक एंगल नहीं लेंगे ना, ये 90 प्लस थीटा, tan 90 प्लस थीटा, और 2 पॉइंट फॉर्म लगा दो, ये क्या हो जाएगा 2 - 0/1 माइनस एल्फ़ा, ये क्या हो गया 2/1 माइनस एल्फ़ा, tan 90 प्लस थीटा क्या होता है माइनस कॉट थीटा, ये हो गया ना 2/1 माइनस एल्फ़ा, तो यहाँ से कॉट थीटा क्या आ गया, कॉट थीटा आ गया 2/α माइनस 1, तो यहाँ से tan थीटा क्या आ गया, tan थीटा आ गया α माइनस 1/2, इसको फर्स्ट इक्वेशन माना, इसको सेकेंड इक्वेशन माना, दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, फ्रॉम इक्वेशन 1 इनटू इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ से आ जाएगा ये tan थीटा इंटू कॉट थीटा, तो tan थीटा क्या हमारे पास α माइनस 1/2, कॉट थीटा क्या है 3/5 माइनस एल्फ़ा, tan थीटा कॉट थीटा 1 होता है, तो ये आ गया 3α माइनस 1/2 5 माइनस एल्फ़ा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 2 5 माइनस एल्फ़ा इज इक्वल्स टू 3 α माइनस 1। ठीक है, तो बच्चों यहाँ से हमें क्या मिल गया 10 - 2α इज इक्वल्स टू 3α माइनस 3, तो यहाँ से हमें वैल्यू क्या मिली 10 + 3 इज इक्वल्स टू 5α, तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या मिल गई 13/5, ये हमें बच्चों किसकी वैल्यू मिल गई अल्फ़ा की। ठीक है, तो ये जो पॉइंट बी है इसका कोऑर्डिनेट क्या मिल गया 13/5, और हमें किसका इक्वेशन चाहिए था, ये इंसिडेंट रे का, इंसिडेंट रे क्या ए बी। अब इस इंसिडेंट रे पे हमें दो पॉइंट्स मिल गए ना, एक तो पॉइंट ए मिल गया, एक पॉइंट बी मिल गया। ठीक है, तो 2 पॉइंट्स मिल गए तो 2 पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन आ जाएगा, तो इंसिडेंट रे पे 2 पॉइंट्स मिल गए, एक तो पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट क्या है, पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट है हमारा 1,2, इसका कोऑर्डिनेट है 1,2, और दूसरा पॉइंट मिल गया बी, इसका कोऑर्डिनेट क्या है 13/5, तो इक्वेशन ऑफ इंसिडेंट रे की इक्वेशन क्या हो जाएगी 2 पॉइंट फॉर्म यूज़ कर लो, y माइनस y1, इसको हमने मान लिया 2, स्लोप कैसे निकालेंगे 2 - 13/5 अपॉन 2 - 13/5 नहीं होगा ना, ये क्या होगा 2 - 0/1 माइनस 13/5। ठीक है, और x - x1 तो ये हो गया,
तो यहाँ से हमें क्या मिला, y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2/5 माइनस 13 इंटू का यहाँ पे आ गया 5, ये हो गया x माइनस 1। तो y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 10/-8, ये हो गया x माइनस 1। तो ये हो गया 2 5 ज़ा 2 4 ज़ा, ये x माइनस 1, तो माइनस 4, y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 5x माइनस 1। तो ये क्या हो गया, माइनस 4y प्लस का 8 इज इक्वल्स टू 5x माइनस 5, 5x प्लस 4y माइनस 8 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो ये आ गया इक्वेशन हमारा 5x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 13। देख लेते 5x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 13, 5x प्लस a इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो क्या मिल गया हमें, दिस इम्प्लाइज डैट a इज़ द करेक्ट ऑप्शन, a इज़ द करेक्ट ऑप्शन, a हमारा हो गया करेक्ट ऑप्शन। बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, इसमें क्या बोल रहा है कि द लाइन y इज इक्वल्स टू mx प्लस n इज़ द रिफ्लेक्शन। ये जो लाइन है ना, ये रिफ्लेक्शन है किसका, इस लाइन का। अबाउट द लाइन y इज इक्वल्स टू x, y इज इक्वल्स टू x लाइन के अबाउट अगर मैं इस लाइन का रिफ्लेक्शन लूँ तो हमें क्या मिलेगा, y इज इक्वल्स टू mx प्लस n। तो n का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है ना। तो बच्चे हमारे पास इसको तुम ऐसे देखो, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये पहली लाइन क्या गिवन है, 5x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 10, ठीक है। तो इसमें अगर मैं x को 0 डालूँ तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस 10/3, एंड y को 0 डालूँ तो y को 0 डालूँ तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, 2,0, ठीक है। तो एक तो मिल गया माइनस 10/3, ऐसे आएगा ना लाइन। अच्छा, लाइन y इज इक्वल्स टू एक्स क्या है, ये है लाइन y इज इक्वल्स टू एक्स, ये हमारा लाइन y इज इक्वल्स टू एक्स है। और जो दूसरा लाइन है वो लाइन आ रहा है हमारा, एक तो लाइन ऐसे आ रहा है हमारा, ये तो लाइन हो गया हमारा y इज इक्वल्स टू एक्स, और जो दूसरा लाइन आ रहा है वो लाइन आ रहा है ऐसे। एक तो हो गया 0, माइनस 10/3, सॉरी यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, x का वैल्यू 0 तो माइनस 10/3 एंड 2, 0, ये लाइन आ रहा है ना। एक तो आ रहा है हमारे पास 0, माइनस 10/3, और दूसरा क्या आ रहा है 2, 0, ये किस लाइन की इक्वेशन है, ये लाइन की इक्वेशन है हमारे पास 5x माइनस 3y, 5x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 10, इस लाइन की इक्वेशन है, ठीक है। ये हो गया। अब बेटा ये लाइन है y इज इक्वल्स टू एक्स, तो y इज इक्वल्स टू एक्स में अगर मैं इसका ऐसे मिरर इमेज लूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस 10/3, 0 हो जाएगा। और इस पॉइंट का मिरर इमेज लूँ ना y इज इक्वल्स टू एक्स लाइन में, तो x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट आपस में क्या होता है, चेंज हो जाता है, ये 0, 2। तो इस लाइन की इक्वेशन निकाल लो 2 पॉइंट फॉर्म से, इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी 2 पॉइंट फॉर्म से। एक तो पॉइंट आ गया माइनस 10/3, 0, एंड दूसरा पॉइंट क्या आ गया हमारे पास 0, 2। तो 2 पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन निकाल लो, तो 2 पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन निकाल लो, या फिर इंटरसेप्ट फॉर्म से भी इक्वेशन निकाल सकते हो। x अपॉन एक्स इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट क्या है माइनस 10/3 प्लस y अपॉन वाई इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट क्या है 2 इज इक्वल्स टू 1। तो बच्चे ये क्या हो जाएगा 3x अपॉन माइनस 10 प्लस वाई अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 1। क्या करो, माइनस 10 से तुम इसको कर दो मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 5y इज इक्वल्स टू माइनस 10। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गया।
इस जो लाइन है ना, इस लाइन का रिफ्लेक्शन आ गया ना हमारा, ये वाला, इस लाइन का ये रिफ्लेक्शन आ गया, इसकी इक्वेशन क्या हो गई, इस लाइन की इक्वेशन, इस लाइन की इक्वेशन हो गई 3x माइनस 5y इज इक्वल्स प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। ये लाइन की रिफ्लेक्शन आ गई। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, रिफ्लेक्शन क्या गिवन है, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस एन। तो ये रिफ्लेक्शन तो गिवन है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस एन, इसको भी ना तुम y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में चेंज करो। तो 5y क्या हो जाएगा हमारा 3x प्लस 10, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/10 नहीं 3/5, 3/5 x प्लस का 2। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या मिल गई 2। देख लो यही है ना n का काम कर रहा है। तो देख लो ऑप्शन में क्या दे रखा है, ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। दिस इम्प्लाइज डैट ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ए क्या हमारा करेक्ट ऑप्शन। ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 12। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहा है, सॉल्यूशन देखो। इसमें बोल रहा है ए रे ऑफ लाइट इमर्जिंग फ्रॉम द पॉइंट सोर्स प्लेस्ड एट पी। इस पॉइंट से क्या निकल रहा है हमारा, एक रे ऑफ लाइट निकल रहा है। ठीक है, एंड रिफ्लेक्टेड एट द पॉइंट क्यू ऑन द एक्स एक्सिस। मतलब क्या है कि ये हमारा एक्स एक्सिस है, एक रे ऑफ लाइट जो है हमारा पी पॉइंट से निकल रहा है, एक्स एक्सिस पर रिफ्लेक्ट होके एट पॉइंट क्यू ऑन द एक्स एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस है। एंड द रिफ्लेक्टेड रे पासेस थ्रू द पॉइंट, रिफ्लेक्टेड रे जो है वो किस पॉइंट से पास कर रहा है, आर से। ठीक, तो बच्चे हमारा पी पॉइंट क्या है, पी पॉइंट है हमारा 1,3 और जो रिफ्लेक्टेड रे है वो पासेस थ्रू द पॉइंट क्यू, किस पॉइंट से पास कर रहा है रिफ्लेक्टेड रे, क्यू पॉइंट से। क्यू का हमें कोऑर्डिनेट नहीं पता है तो फिर वही चीज़ α,0 ले लेते हैं क्यू के कोऑर्डिनेट को। और उसके बाद क्या बोल रहा है, रिफ्लेक्टेड रे आर पॉइंट से भी पास कर रहा है तो इसके पॉइंट को आर ले लिया, ये हो गया हमारा 6,7। फिर यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये हमने थीटा बना लिया, ये हमने थीटा बना लिया, ये हो गया हमारा 90 डिग्री माइनस थीटा। अब यहाँ पे फिर वही बात tan 90 माइनस थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा, ये किसका स्लोप मिलेगा, आर क्यू का स्लोप मिलेगा। क्या होगा ये 7 माइनस 0/6 माइनस एल्फ़ा। तो क्या होगा 7/6 माइनस एल्फ़ा। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 7/6 माइनस एल्फ़ा, इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। उसके बाद स्लोप निकालते हैं पी क्यू का, एंगल क्या है 90 प्लस थीटा, tan ऑफ 90 प्लस थीटा, ये क्या हो जाएगा 3 माइनस 0/1 माइनस एल्फ़ा। tan 90 प्लस थीटा क्या होता है माइनस कॉट थीटा, ये हो जाएगा 3/1 माइनस एल्फ़ा। तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा अल्फ़ा, कॉट थीटा की वैल्यू हो जाएगी 3/α माइनस 1। तो यहाँ से tan थीटा क्या आ जाएगा, tan थीटा आ जाएगा अल्फ़ा माइनस 1/3। इसको सेकेंड इक्वेशन माना और दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया। तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा, ये क्या हो जाएगा बच्चे अल्फ़ा माइनस 1/3 इंटू क्या हो जाएगा 7/6 माइनस एल्फ़ा। tan थीटा कॉट थीटा 1 होता है, तो ये हो गया 7α माइनस 1 और 3 6 माइनस एल्फ़ा, 3 6 माइनस एल्फ़ा इज इक्वल्स टू 7α माइनस 1। तो 18 माइनस 3α इज इक्वल्स टू 7α माइनस 7। तो 18 प्लस 7 क्या आ गया, ये यहाँ से आ गया 25 इज इक्वल्स टू 10α। तो अल्फ़ा की वैल्यू 25/10 5/2। तो ये जो पॉइंट आ रहा है ना कोऑर्डिनेट, ये आ गया 5/2, 0 क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट। ठीक है, क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आ गया 5/2, 0। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट ही तो बोल रहा था। क्यू पॉइंट का बोल रहा था कि एब्सिसा, एब्सिसा का मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, तो एक्स कोऑर्डिनेट तो ए है, तो हो गया ये। This implies that A is the correct option. A is the correct option.
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहा है ए रे ऑफ लाइट अलोंग द लाइन रिफ्लेक्टेड अपॉन रीचिंग द एक्स एक्सिस द इक्वेशन ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे। अब यहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड रे है इसका ऐसे डायग्राम बनेगा। रिफ्लेक्टेड रे की इक्वेशन दे रखी है और ये हमारा एक्स एक्सिस है along the line and the reflected ray, a ray of light along the line get reflected upon reaching the x-axis the equation of the reflected ray। बच्चे ये जो इंसिडेंट रे है ना इसका हमें इक्वेशन दे रखा है इंसिडेंट रे का। मान लेते ये एक्स एक्सिस को अल्फ़ा कॉमा 0 पॉइंट पे रिफ्लेक्ट कर रहा है। इसका इक्वेशन क्या दे रखा है? x प्लस रूट 3y इज इक्वल्स टू रूट 3। रिफ्लेक्टेड रे का इंसिडेंट रे का हमारा क्या दे रखा है? इक्वेशन। हमसे क्या बोला है? रिफ्लेक्टेड रे का इक्वेशन निकालो। ठीक है, कैसे निकालेंगे? ये फिर हमारा अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, ठीक है। अच्छा, इसका स्लोप क्या है इंसिडेंट रे का? माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई, ये हो जाएगा ना स्लोप। तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये हमारा अगर स्लोप निकाले इस लाइन से तो स्लोप क्या हो जाएगा? tan ऑफ 90 डिग्री प्लस थीटा। ये हमारा एंगल क्या है? π/6 है, अभी नहीं π/6 है। tan 90 प्लस थीटा क्या होता है? माइनस कॉट थीटा। और ये क्या है हमारा? यहाँ से स्लोप क्या है? -1/√3। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है? कॉट थीटा मिल रहा है 1/√3। तो tan थीटा क्या मिल रहा है? tan थीटा इज इक्वल्स टू √3। √3 का मतलब थीटा का वैल्यू 60 डिग्री, तो π/3। ठीक है, तो ये जो थीटा है ये हो गया π/3। π/3 बोलने का मतलब क्या हो गया? 60 डिग्री, तो ये हो गया 30 डिग्री, तो यहाँ पे ये हो जाएगा π/6। अब अगर हमें किसका इक्वेशन निकालना है? इस रिफ्लेक्टेड रे का इक्वेशन निकालना है। तो रिफ्लेक्टेड रे का तो स्लोप तो पता चल गया। इसका स्लोप क्या हो गया? tan π/6, tan 30 डिग्री 1/√3। अगर हमें रिफ्लेक्टेड रे पर एक पॉइंट मिल जाए तो हमें क्या मिल जाएगा? इक्वेशन भी मिल जाएगा। पॉइंट मिल जाए तो इक्वेशन भी मिल जाएगा। अब पॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे कि ये जो इंसिडेंट रे है और ये जो एक्स एक्सिस है इसी का तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ए आएगा ना। इसको सॉल्व कर लेते हैं। इंसिडेंट रे क्या हमारा? इंसिडेंट रे हमारा x प्लस √3y इज इक्वल्स टू √3। और एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है बच्चे? y इज इक्वल्स टू 0। y इज इक्वल्स टू 0 और इस दो लाइन को सॉल्व कर लो तो y की जगह क्या डालोगे? 0 इज इक्वल्स टू √3। तो x की वैल्यू हमें क्या मिल गई? √3। ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया? √3, 0। अब ये देखो, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है इस रिफ्लेक्टेड रे पर हमें पॉइंट भी मिल गया और इस रिफ्लेक्टेड रे का स्लोप भी मिल गया, तो इक्वेशन भी मिल गया। तो इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्टेड रे पॉइंट क्या हमारे पास? ए क्या है? √3, 0। और स्लोप क्या है हमारे पास? स्लोप आ रहा है tan π/6, तो 1/√3। तो इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे y माइनस y1 0, स्लोप 1/√3, x माइनस x1, तो x माइनस √3। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, √3y इज इक्वल्स टू x माइनस √3। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? x माइनस √3y माइनस √3 इज इक्वल्स टू 0। ये बच्चे आ गया हमारा रिफ्लेक्टेड रे की इक्वेशन। x माइनस √3y, x माइनस √3y, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, √3y इज इक्वल्स टू x माइनस √3। √3y इज इक्वल्स टू B इज़ द करेक्ट ऑप्शन। देख लो, दिस इम्प्लाइज डैट B इज़ द करेक्ट ऑप्शन। B इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रहा है? देखो, ए लाइट बीम
जो है इमिनेटिंग फ्रॉम द पॉइंट 3,10 रिफ्लेक्टेड ऑन द लाइन, इस लाइन पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। कहने का मतलब है कि एक लाइट बीम, इस लाइन की इक्वेशन क्या गिवन है, 2x + y - 6 = 0। एक लाइट बीम जो है इस लाइन पर रिफ्लेक्ट हो रहा है, किस पॉइंट से निकल रहा है, ए पॉइंट से। कोऑर्डिनेट क्या है, 3,10, इस पर आके रिफ्लेक्ट हो रहा है। इस रिफ्लेक्टेड रे का एंड देन पासिस थ्रू द पॉइंट, रिफ्लेक्टेड रे किस पॉइंट से पास कर रहा है, 5,6 से। द इक्वेशन ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड बीम, इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड बीम की इक्वेशन चाहिए। देखो एक लाइट बीम है, इस पॉइंट से, ए पॉइंट से निकल रहा है, बी से रिफ्लेक्ट हो रहा है, और रिफ्लेक्ट किस लाइन पर हो रहा है, 2x + y - 6, इस पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो मान लेते हैं इस पॉइंट को हम P मान लेते हैं, अल्फ़ा कॉमा बीटा, ठीक है। यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या किया कि A और B को ना ज्वाइन कर दिया, तो एक हमें ट्रायंगल मिल जाएगा। A पॉइंट और B पॉइंट को हमने ज्वाइन कर दिया, A और B को ज्वाइन कर दिया। पॉइंट A का कोऑर्डिनेट क्या है, 3,10। क्या बोल रहा है, देन द इक्वेशन ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड बीम, इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड बीम की इक्वेशन चाहिए। मतलब हमें इक्वेशन चाहिए, इक्वेशन ऑफ ए पी, एक तो ये चाहिए, और दूसरा चाहिए हमें इक्वेशन ऑफ पी बी, ये दो की इक्वेशन चाहिए। ये हमारा इंसिडेंट बीम हो गया और ये रिफ्लेक्टेड बीम हो गया, इन दो की इक्वेशन चाहिए। तो बच्चों अगर तुम ध्यान दो तो ये हमारा एक क्या बन रहा है, इस ट्रायंगल का क्यू पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा, इसको हम पॉइंट क्यू मान लेते हैं। ये क्यू जो होगा ना, ये ए बी का मीडियन हो जाएगा, ठीक है। तो क्यू का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, क्यू का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3 + 5/2 एंड 10 + 6/2, तो क्या हो जाएगा 4,8। ये क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4,8। अच्छा, अब हमें क्या चाहिए, अब बच्चों अगर हमें ना क्या बोलते हैं, अगर ये पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता चल जाए तो फिर हम इंसिडेंट बीम का भी इक्वेशन लिख लेंगे 2 पॉइंट फॉर्म से, और रिफ्लेक्टेड बीम का भी इक्वेशन लिख लेंगे 2 पॉइंट फॉर्म से। तो हमें करना क्या है कि ये अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकालनी है। तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे वो देखो। सबसे पहले तुम ये देखो, जो हमारा ये लाइन है ना 2x + y, 2x + y - 6 = 0। बेटा इसका स्लोप क्या होगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y -2। और पी क्यू का स्लोप क्या होगा, स्लोप ऑफ पी क्यू 2 पॉइंट फॉर्म से। अच्छा, स्लोप ऑफ पी क्यू को हम m बोल लेते हैं। तो ये जो पी क्यू है और ये लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, तो m × -2 क्या हो जाएगा, -1। तो यहाँ से m की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2। ये किसका स्लोप मिला हमें, पी क्यू लाइन का स्लोप मिला है। अब पी क्यू का इक्वेशन भी आ जाएगा। पी क्यू का इक्वेशन कैसे होगा, पी क्यू पे हमें एक पॉइंट गिवन है और हमें उसका स्लोप भी पता चल गया। तो इक्वेशन ऑफ पी क्यू पॉइंट स्लोप फॉर्म से निकाल लो। पी क्यू का इक्वेशन क्या होगा, y - y1 8, स्लोप क्या है 1/2, x - x1 ये 4 हो गया। तो ये क्या हो गया, 2y - 16 = x - 4, x - 2y प्लस का 16 - 4 = 0, x - 2y + 12 = 0। ये किसकी इक्वेशन मिल गई बच्चों, ये इक्वेशन मिल गई हमें पी क्यू की। अब अगर मैं पी क्यू लाइन को और इस लाइन को सॉल्व करूँगा तो पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, और जब पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल गया तो ए पी का इक्वेशन आ जाएगा 2 पॉइंट फॉर्म से, और पी बी का इक्वेशन आ जाएगा 2 पॉइंट फॉर्म से, ठीक है ना। तो अब सॉल्व करो किसे, पी क्यू को और इस लाइन को, 2x + y - 6 = 0। एक तो इक्वेशन आ गया पी क्यू का, हमें ये आ गया, और दूसरा इक्वेशन क्या है, 2x + y, 2x + y - 6 = 0। इसको तुम 2 से मल्टीप्लाई कर दो और सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, 2x - 4y + 24 = 0,
ये है 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, सब्ट्रैक्ट कर देंगे माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 5y और 24 प्लस 6 प्लस का 30 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से y की वैल्यू 6 आ गई। इसको किसी फर्स्ट इक्वेशन में डाल देते हैं, x माइनस 12 प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू हमें 0 आ गई। ठीक है ना, तो 0,6 आ गया हमारे पास। ये P पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आ गया 0,6, बस हो गया। इक्वेशन ऑफ AP क्या होगा, अब जो AP है हमारा वो किस दो पॉइंट से पास कर रहा है, एक तो पॉइंट गिवन है 3,10 और दूसरा पॉइंट है P, क्या मिला हमें 0,6। ये इंसिडेंट रे है ना, ये इंसिडेंट रे है। अब 2 पॉइंट फॉर्म से इसका इक्वेशन निकाल लो, क्या होगा y माइनस y1 इज इक्वल्स टू 10 माइनस 6 3 माइनस 0 x माइनस x1। तो ये यहाँ से क्या मिल गया y माइनस 10 इज इक्वल्स टू 10 माइनस 6 4/3 x माइनस 3, तो ये हो जाएगा 3y माइनस 30 इज इक्वल्स टू 4x माइनस 12, तो ये हो गया 4x माइनस 3y 30 माइनस 12 प्लस का 18 इज इक्वल्स टू 0। एक तो इक्वेशन आ गया इंसिडेंट रे का। ठीक है, एंड 30 माइनस ये माइनस होगा माइनस 18 इज इक्वल्स टू 0। अब जो रिफ्लेक्टेड रे है वो किस पॉइंट से पास कर रहा है, वो एक पास कर रहा है 5,6 और 0,6। P हमारा 0,6 और ये है B हमारा 5,6। 2 पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन निकाल लो, y माइनस 6 माइनस 6 अपॉन 0 माइनस 5 x माइनस 0, ये तो पूरा 0 हो गया, तो y इज इक्वल्स टू 6, ये आ गया ना। तो देख लो y इज इक्वल, एक तो ये आ गया y इज इक्वल्स टू 6 और एक ये आ गया इक्वेशन, देख लेते हैं। हाँ ये देख लो, एक तो ये हमारा इक्वेशन यही आ गया ना, ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो क्या हो जाएगा यहाँ से ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच।